वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज हमारा टारगेट है टेंसेस करने का, दैट टू 1 घंटे में। आई विल जस्ट टेक 1 hour टू टीच यू कंप्लीट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम सब जानते हैं कि ग्रामर में बच्चों को 2 टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एंड दे आर टेंसेस एंड नरेशन। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको टेंसेस इस तरीके से सिखाऊंगी, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, यूजेस बाय यूजेस, एंड मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। वीडियो खत्म होने के बाद टेंसेस आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ टेंसेस। हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और टेंसेस होता क्या है? ओके, ये तो आपको आना ही चाहिए अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हो। टेंसेस का मतलब है जो बताता है अपने डिफरेंट वर्ड फॉर्म से कि कोई काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में होने वाला है। तो जो प्रेजेंट में अभी हो रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जो पास्ट में हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब हर टेंस को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, प्रेजेंट टेंस का फर्दर 4 पार्ट्स है। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट टेंस को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच आर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स का सबसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आज तक ऐसे टेंसेस आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मैं आपको इतने ईजी तरीके से बताऊंगी कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये तो आप जानते ही हैं कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट होता ही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, बट कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कॉम्प्लीमेंट होता है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने स्लैश रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस डाला है। ओके, अब आपको ये स्ट्रक्चर रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब कीप्स ऑन चेंजिंग, इसी को तो टेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टेंस में मेन वर्ब का रोल होता है। तो इसमें मैं लिखी हूँ V1 या V5। आप इतना याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो V1 लेता है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो V5 लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ V1 या V5 ये भी देख लेते हैं। नाउ कोई भी वर्ब का 3 फॉर्म तो आपको याद रखना ही चाहिए, 4th और 5th फॉर्म आप खुद बना सकते हो। जैसे कि अगर हम सबसे बेसिक वर्ब लेते हैं, दैट इज ईट। ईट इज V1, एट इज V2, ईटन इज V3, ईटिंग इज V4, एंड ईट्स इज V5। फिर से सुनिए, ईट V1, एट जिसका पास्ट टेंस हो गया V2, V3 होता है ईटन जिसको आप हैज़, हैव और हैड के साथ लगाओगे। कंटिन्यूअस टेंस में V4 लगेगा, दैट इज ईटिंग, और V5 जो होता है ईट्स। अब जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो V5 लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट V1 लेगा। इसीलिए मैं आपको बताई हूँ कि V1 और V5 सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे राम है तो राम के साथ आप V5 लगाओगे यानी ईट्स लगाओगे, बट अगर बॉयज़ है तो आप V5 नहीं ईट लगाओगे। सिमिलरली गर्ल है तो आप ईट्स लगाओगे, और गर्ल्स है तब आप क्या लगाओगे? ईट लगाओगे। एक और वर्ड फॉर्म हम देख लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम ड्रिंक लेते हैं तो ड्रिंक V1 है, ड्रैंक V2 होता है,
ड्रंक V3 होता है, ड्रिंकिंग V4 होता है, ड्रिंक्स V5 होता है। तो सिमिलरली फिर अगर गर्ल है, ओनली एक गर्ल है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ड्रिंक्स होगा, बट ये गर्ल्स हो जाएगा तो ड्रिंक हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हम इसका यूजेस पढ़ेंगे कि इसके यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या होते हैं या हम कब सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। तो इसका रिमेंबर 5 से 6 यूजेस होता है, जो मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। सबसे पहला होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसा ट्रुथ, ऐसा सच जो बदला नहीं जा सकता है, राइट। जैसे हम बोल सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें हम कौन सा टेंस लगा रहे हैं या कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट। ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर आप इसको स्ट्रक्चर के साथ टैली करते तो बिल्कुल फिट बैठेगा। द सन सब्जेक्ट हो गया, राइजेस V5 हो गया, एंड इन द ईस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। तो आप देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, राइट। अब हम सेकेंड ले लेते हैं जनरल ट्रुथ। ओके, जनरल ट्रुथ का मतलब होता है कि जो आज सच है बट कल को बदल सकता है। जैसे अगर आप बोलोगे माई मदर वर्क्स एज अ टीचर, ये जनरल ट्रुथ में क्यों आता है? ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आपकी मम्मी एज अ टीचर ही काम करे, हो सकता है कल को प्रिंसिपल बन जाए, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ बदलता नहीं है बट जनरल ट्रुथ बदल सकते हैं। अब आप देखो, माई मदर वर्क्स एज अ टीचर, सब्जेक्ट है माई मदर, वर्क्स है V5 और रिमेनिंग पार्ट है एज अ टीचर। तो आप देख रहे हो फिर ये स्ट्रक्चर में बैठ रहा है। थर्ड है दैट इज डेली एक्शन। हम सिंपल प्रेजेंट उस टेंस के लिए लगाते हैं जो डेली ही वो चीज होता है, राइट। जैसे डेली एक्शन में आएगा आई गो टू स्कूल डेली, तो इसमें सब्जेक्ट आई है, V1 गो है, एंड टू स्कूल डेली इज द रिमेनिंग पार्ट। तो आप देख रहे हो कि ये भी फिर स्ट्रक्चर में बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। हैबिचुअल होता है आप डेली तो वो काम नहीं करते हो बट एक हैबिट के तौर पे हो सकता है आप मंथली करते होगे, वीकली करते होगे, ईयरली करते होगे, बट करते हो, वो आपका हैबिचुअल में आएगा। कैसे? जैसे कि आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हैबिचुअल एक्शन में आएगा क्योंकि हर साल आप मनाते हो। जैसे मैं हर संडे एक मूवी देखती हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वॉच एन इंग्लिश मूवी एवरी संडे। अब ये देख रहे हो कि हम डेली नहीं करते हैं बट एक हैबिट पे हर संडे देखते हैं, तो इसमें ये भी क्या चीज में सिंपल प्रेजेंट में आएगा। लास्ट यूज जो सिंपल प्रेजेंट का, दैट इज द फिफ्थ यूज, ये होता है जबकि कोई प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर, अगर कोई एक्शन ऑलरेडी प्लान्ड है और फ्यूचर में होने वाला है, तो आप मेरे से पूछोगे कि मैम प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर के लिए तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस लगाते हैं जिसमें विल और शैल का लगाना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हो फॉर प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर। क्यों? ये जो यूज़ है वो बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब देख रहे हो नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, तो ये क्या है? द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। हम सिंपल प्रेजेंट तो लगा रहे हैं बट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी प्लान्ड है। सो हमने 5 यूजेस आज देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एक बार रिकैप हम लोग इस चीज को कर लेते हैं, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, दोनों में से कोई एक ही लगेगा, प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आपको बिल्कुल समझने का जरूरत है। नेक्स्ट यूजेस मैं आपको 5 यूजेस बताई हूं। या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज करते हैं, जनरल ट्रुथ के लिए यूज करते हैं, डेली एक्शन के लिए यूज करते हैं, हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं, और लास्ट फॉर प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। सो फिर से हम रिकैप एक बार कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम सेकेंड पार्ट प्रेजेंट टेंस का सीखेंगे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आप
वर्ड को ध्यान से समझो तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूटी में, जो लगातार हो रहा है, रुकने का नाम नहीं लग रहा है, इट इज कंटिन्यूअस, लगातार हो रहा है। और प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। याद रखिए, अब वर्ब को समझने की कोशिश कीजिए। ये कंटिन्यूअस है तो हम सिर्फ और सिर्फ V4 यूज करेंगे और कोई अदर वर्ब का फॉर्म नहीं यूज करेंगे। V4 मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया, जब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रही थी। फिर से हम वो एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। अगर हम V1 देखें तो ईट है, V2 एट है, V3 ईटन है, V4 ईटिंग है और V5 ईट्स है। आप देख रहे हो ईटिंग V4 में आता है। वैसे ड्रिंक का देखो V4 ड्रिंकिंग होगा, स्लीप का स्लीपिंग होगा, कुक का कुकिंग होगा। ING फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम V4 बोलते हैं। फिर से स्ट्रक्चर मैं रिपीट करती हूं, सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो V4 तो आप लगा दिए। अब हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाओगे ना, तो I के साथ आप एम लगाओगे, ही या शी के साथ इज लगाओगे। जो प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे यू दे ये सब के साथ आप आर लगाओगे। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाओगे। ओके, अब इसका हम यूजेस देख लेते हैं। इसका मैं आपको 3 यूजेस बताऊंगी। रिमेंबर 3 यूजेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी मैंने आपको 5 यूजेस दिया था। अगर नहीं पढ़े हो तो गो बैक टू दैट वीडियो एंड जस्ट वॉच दैट। इसके भी मैं आपको 3 यूजेस बताऊंगी। सबसे पहला यूज जो 1 या 2 के बच्चे को भी आता है कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका हिंदी होता है, इस टेंस को हम उस समय लगाते हैं जबकि कोई एक्शन कंटिन्यूटी में एक्शन चल रहा है, जब मैं बोल रही हूं। जैसे कि क्या मैं इसका एग्जाम्पल ले सकती हूं, माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर नाउ। यानी अभी जब मैं बोल रही हूँ सेंटेंस, तब मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं। ही इज रीडिंग अ न्यूज पेपर नाउ। अगर मैं बोलती हूं द बेबी इज स्लीपिंग एट दिस मोमेंट, या बच्चा अभी सो रहा है, अभी ये एक्शन हो रहा है। सो रिमेंबर पहला इसका यूज है, इस टेंस को हम उस समय लगाते हैं जब कोई एक्शन, जब मैं बोल रही हूं तो वो हो रहा है, कंटिन्यूटी में है। यानी मेरे पापा कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है। शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, वो अभी क्या कर रही है, वो अभी चिट्ठी लिख रही है। अगर आप इसका एक सेंटेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर नाउ में माई फादर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग V4 है एंड अ न्यूज पेपर नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट। एक और देख लेते हैं। मैंने बोला है शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, इसमें सब्जेक्ट शी है, हेल्पिंग वर्ब इज है, V4 है राइटिंग और रिमेनिंग पार्ट है अ लेटर नाउ। आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट कर रहा है। ओके, सेकेंड इसका यूज देख लेते हैं। सेकेंड यूज है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड for an action that is in progress and will continue in future but it may not be going on at the time of speaking। यानी इस टेंस को हम उस समय भी लगाते हैं जबकि कोई एक्शन प्रोग्रेस में तो है, भाई अभी फ्यूचर में कुछ समय तक चलेगा, जब तक उसको चलना है, जब तक उसका काम खत्म ना हो जाए। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जब मैं बोल रही हूं तो वो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन अभी नहीं हो रहा होगा। राइट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूं माई फादर इज राइटिंग अ नॉवल ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, यानी मेरे पापा एक नॉवल लिख रहे हैं सोशल इश्यूज पे, सोशल प्रॉब्लम्स पे। जरूरी नहीं है कि अभी जस्ट नाउ मेरे पापा लिख रहे हो सकता है अभी मेरे पापा आराम कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं। बट उनका ये नॉवल लिखना चलता रहेगा जब तक कि नॉवल उनका लिखना फिनिश नहीं हो जाएगा। जब नॉवल उनका फिनिश हो जाएगा तभी ये काम खत्म होगा। यानी ये एक्शन प्रोग्रेस में है, बट जब अभी मैं बोल रही हूं तो अभी ये काम नहीं भी हो रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ माई डॉटर इज लर्निंग
इंग्लिश फॉर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो मेरी डॉटर क्योंकि 12th में है तो वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रही है, बट जरूरी नहीं है कि अभी जब मैं बोल रही हूँ तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रही है। क्यों? अभी वो स्कूल में है, वो स्कूल गई हुई है, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ती रहेगी जब तक कि उसका कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हो जाएगा। सो रिमेंबर, सेकेंड इसका यूज क्या है कि हम उस एक्शन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं जो प्रोग्रेस में तो है और चलता रहेगा जब तक उसका एम पूरा नहीं हो जाए, बट जरूरी नहीं है कि जब मैं बोल रही हूं तो वो एक्शन हो रहा होगा। थर्ड इसका यूज देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्लान टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए भी लगाते हैं जो ऑलरेडी प्लान्ड है, फ्यूचर में होने वाला है। आप याद रख लीजिए, प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर के लिए हम सिंपल प्रेजेंट भी लगाते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगाते हैं। आप सिंपल प्रेजेंट जाके देख सकते हो। फिफ्थ यूज, ओके, कैसे? सपोज कि मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, राइट, और मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। तो अगर आज मैं डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेती हूँ तो जरूरी नहीं कि मुझे नंबर आज ही मिल जाएगा, मुझे नंबर हो सकता है कल का मिले। तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोल सकती हूँ? आई एम मीटिंग द डेंटिस्ट टुमारो। आप देख रहे हो इसमें मैं कहीं विल और शैल नहीं यूज की हूँ। ये एक्शन कल होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, बट मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्प से सेंटेंस को बोल रही हूँ। आई एम मीटिंग द डॉक्टर या डेंटिस्ट टुमारो। सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब है एम, V4 मीटिंग है एंड द डेंटिस्ट टुमारो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर लीविंग फॉर मुंबई टुमारो। आप देख रहे हो कि ये एक्शन प्लान्ड है बट फ्यूचर में होने वाला है, कल होने वाला है, फिर भी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर रही हूँ। वी आर लीविंग फॉर मुंबई टुमारो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, V4 क्या है? लीविंग, एंड रिमेनिंग पार्ट क्या है? फॉर मुंबई टुमारो। तो आप देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट कर रहा है। अब फिर से हम इसको एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिकैप कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप समझ जाइए। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके यूजेस क्या होते हैं? मैंने आपको 3 यूजेस बताए, इतने यूजेस आपको कोई नहीं बताएगा, ओके। सबसे पहला यूज है, इस एक्शन को हम उस समय लगाते हैं जब कोई एक्शन अभी हो रहा है, यानी जब मैं बोल रही हूं तो वो एक्शन चल रहा है। सेकेंड, हम इस टेंस को उसमें भी लगाते हैं, उस एक्शन के लिए भी लगाते हैं जो कि प्रोग्रेस में है, थोड़ा दिन फ्यूचर में कंटिन्यू भी होगा जब तक कि उसका काम नहीं हो जाए, बट जरूरी नहीं है जब मैं बोल रही हूँ तो वो एक्शन चल रहा हो, ओके। सो रिमेंबर, यू कैन से वी यूज दिस टेंस फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस बट मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट, कि प्रोग्रेस में है बट अभी नहीं हो रहा है। थर्ड यूज, फॉर प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है, फ्यूचर में होने वाला है, बट उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं, जैसे आई एम मीटिंग द डॉक्टर टुमारो। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद नेक्स्ट जो हम टेंस देखेंगे जो कि प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए ना। प्रेजेंट है यानी कि हम क्या करेंगे? प्रेजेंट की बात करेंगे, और अगर परफेक्ट है तो रिमेंबर, परफेक्ट में हमेशा हम हैव और हैज का यूज करते हैं, और अगर आप हैव और हैज यूज करोगे तो रिमेंबर सिर्फ और सिर्फ V3 का ही फॉर्म यूज करोगे और कोई अदर फॉर्म नहीं यूज करना है। आज से इसको कंप्यूटर की तरह दिमाग में स्टोर कर लीजिए। कहीं भी कोई भी सेंटेंस में अगर आप हैव और हैज यूज कर रहे हैं तो वर्ब का सिर्फ V3 ही यूज करोगे और कुछ भी नहीं यूज करोगे। जैसे ईट का V3 होता है ईटन, ड्रिंक का होता है ड्रंक, प्ले का होता है प्लेड, कुक का होता है कुक्ड, एक्सेट्रा, ओके। लीव का होता है लेफ्ट, ओके। नाउ सो इसका स्ट्रक्चर होता है, रिमेंबर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ओके। सो आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कट बाय कट बता रही हूँ, इससे आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है, परफेक्ट है इसलिए हैव हैज लगाएंगे। भाई अगर हैव हैज लगाएंगे तो वर्ब का सिर्फ V3 ही फॉर्म लगाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब हम इसका यूजेस देख लेते हैं। इसका मैं आपको 2 यूजेस बताऊंगी, ओके। पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, यानी
यानी इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो काम या जो एक्शन अभी तुरंत हुआ है और मुझे याद है. इट इज फ्रेश इन माई मेमोरी, या कोई भी किसी की भी मेमोरी में फ्रेश है. रिमेंबर, फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड. रिसेंटली कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है? जो अभी तुरंत हुआ है और हमारे मेमोरी में क्या है? फ्रेश है, हमें याद है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे अगर मान लीजिए आप होमवर्क जस्ट किए हो तो आप क्या बोल सकते हो? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ. आप देख रहे हो इसमें सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम हैव लगाते हैं. कंप्लीट का V3 होता है कंप्लीटेड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज माई होमवर्क जस्ट नाउ. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. ही हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द ऑफिस. इसका मतलब हुआ कि ऑफिस के लिए वो अभी तुरंत निकला है. ओके, आप देख रहे हो ही हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द ऑफिस. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हम हैव नहीं हैज लगाएंगे और लीव का V3 लेफ्ट होता है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? फॉर द ऑफिस. सो ये तो हो गया फर्स्ट यूज. सेकेंड यूज भी हम देख लेते हैं. ओके, इसका सेकेंड यूज होता है दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. ओके, सो इसका सेकेंड यूज है दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट इन द प्रेजेंट टाइम. इसका हिंदी में आपको बता देती हूँ कि सो दैट हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों ही समझे टेंस को. ओके, तो यानी ये टेंस हम उस एक्शन के लिए भी लगाते हैं जो कि हुआ तो है पास्ट में बट उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट में भी है. ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल हम पहला देख लेते हैं. द बॉय हैज ब्रोकन हिज लेग. क्या मैं बोल रही हूँ? सेंटेंस को ध्यान से सुनिए. द बॉय हैज ब्रोकन हिज लेग. सब्जेक्ट क्या है? द बॉय. बॉय क्या है? सिंगुलर, तो हम हैज लगाएंगे. ब्रेक का V3 होता है ब्रोकन एंड हिज लेग इज द रिमेनिंग पार्ट. तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट इसका द बॉय है, हैव और हैज में हैज लिखे हैं. V3 इज ब्रोकन एंड हिज लेग इज द रिमेनिंग पार्ट. ओके, सो लड़के ने, भाई लड़के का पैर जो है वो पास्ट में टूटा, पहले टूटा. ओके, बट इसका इफेक्ट क्या है कि वो अभी लंगड़ा के चल रहा है. इसीलिए हम बोलते हैं कि इस टेंस को हम उस समय भी लगाते हैं, उस एक्शन के लिए भी लगाते हैं जो कि हुआ तो है पास्ट में बट उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में फील हो रहा है. सपोज कि मैं बोलती हूँ आई हैव ईटन माई लंच. राइट, भाई लंच मैं पहले कर चुकी हूँ. राइट, हो सकता है मैं 6 घंटे पहले की हूँ. ओके, बट इसका इफेक्ट क्या है कि अभी मेरा टम्मी फुल है, मेरा पेट भरा हुआ है. ओके, लंच मैंने पास्ट में किया है. इफेक्ट क्या है कि मेरा माई टम्मी इज फुल, मेरा पेट भरा हुआ है. अगर कोई मुझे 5 स्टार का होटल भी खाना अगर मंगा के देगा तो मेरा टमी फुल है, भाई मैं दोबारा खाना नहीं खाऊंगी. ओके, सो रिमेंबर ये एक्शन सेकेंड यूज आपको याद से रखना है क्योंकि बहुत बच्चों को सेकेंड यूज नहीं आता है. ओके, अब इसका मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रही हूँ, बिल्कुल कान खोल के आप लोग सुनोगे. नोट ये कहता है, या आप ट्रिक बोल सकते हो क्योंकि मैं टेंस हमेशा ही स्ट्रक्चर यूजेस और ट्रिक के साथ समझाती हूँ. ट्रिक बताता है कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन. ट्रिक कहता है कि वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस लाइक ऑलरेडी, येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स वगैरह वगैरह. फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल कान खोल के सुनोगे. ये सबसे बड़ा ट्रिक है प्रेजेंट परफेक्ट का. वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस लाइक ऑलरेडी, yet, just now, till now, so far, several times, many times, etc. यानी कि आप इतना बिल्कुल समझ जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस नहीं लगाएंगे. डेफिनेट, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, डेफिनेट टाइम नहीं लगाएंगे, इनडेफिनेट टाइम है. yet, so far, till now, just now, ये सारे ही क्या है? इनडेफिनेट टाइम है, अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस है जो कि निश्चित नहीं है. जैसे ही निश्चित का अगर आप बात करने लगोगे तो हम सिंपल पास्ट लगाएंगे. ये मैं उस समय आपको बताऊंगी जबकि मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी. सो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है. ओके, नेक्स्ट जो प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पहले आप सुन लो. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ब्रैकेट में अब फॉर और सिंस लगाना जरूरी है. ओके, फिर से स्ट्रक्चर सुनो आप. सब्जेक्ट प्लस हैव
have has प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट. हाउएवर ब्रैकेट में आप फॉर और सिंस लिखोगे क्योंकि फॉर और सिंस लगाना मैंडेटरी है. इससे पता चलेगा कि वो काम या वो एक्शन कितने समय से कितने देर से हो रहा है. अगर हम फॉर और सिंस की बात करें तो मैं कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस में ऑलरेडी फॉर और सिंस का वीडियो बनाई हुई हूं. आप प्लीज उस वीडियो को जाके देख लो. इससे पता चलेगा आपको कि कहां हम फॉर लगाएंगे और कहां हम सिंस लगाएंगे. अब सबसे पहले इसका यूज समझ लो. भाई हम कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं ये आपको आना बहुत जरूरी है. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. यानी ये टेंस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है. यानी कि ये टेंस हम उस एक्शन के लिए लगाएंगे. कौन सी टेंस की बात कर रही हूं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यूड है, चल रहा है. जैसे कि मैं पटना में 2017 से रह रही हूं तो इसको हम फॉर और सिंस दोनों लगा के बोलेंगे. कैसे? आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 years या 6 years. 2017 से 2024 हो जाएगा. सो हम इसको बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 7 years. ये तो फॉर लगा दिया, अब सिंस लगा देती हूँ. आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2017. ओके, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लो बारिश 2 घंटे से हो रही है तो मैं कैसे बोलूंगी? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours. ये हम डेफिनेट टाइम यूज भी कर सकते हैं सिंस लगा के. इट हैज बीन रेनिंग सिंस 3 PM. अच्छा, अब अगर हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें कि क्या स्ट्रक्चर में फिट करता है. मैंने पहला सेंटेंस आपको क्या बोला था? आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 7 years. सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई के साथ हम हैव लगाते हैं, हैव और हैज में. सो हैव बीन, देख रहे हो आप, हैव के बाद बीन है. V4 है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. लिव का V4 लिविंग होता है एंड रिमेनिंग पार्ट है इन पटना और हम फॉर लगा के क्या बोल रहे हैं? 7 years. तो अब देख रहे हो सेंटेंस बिल्कुल स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है. ओके, सो सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या बोला था? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours. इसका सब्जेक्ट है इट के साथ हम हैव नहीं हैज लगाते हैं. बीन देख रहे हो एक नया वर्ड लग रहा है. रेन का V4 रेनिंग होता है एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? फॉर 2 hours. सो आज हमने टेंसेस में प्रेजेंट टेंस का पूरा डिटेल पढ़ा है. प्रेजेंट टेंस का ऑल 4 पार्ट्स का मैं स्ट्रक्चर, यूजेस, ट्रिक्स के साथ आपको बताई हूं. पहला था सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Today we are going to cover tenses, that to past tense. Past tense के हम सारे टाइप्स देखेंगे which are simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. अब बोलोगे मैम आपने प्रेजेंट किया ही नहीं और आप पास्ट पे आ गए. इसलिए क्योंकि प्रेजेंट का वीडियो ऑलरेडी मैं बना के प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ टेंसेस के नाम से, प्रेजेंट टेंस पार्ट 1 के नाम से. ओके, अब कैसे आपको ये वीडियो मिलेगा? गो टू द प्लेलिस्ट में जाओगे. टेंसेस का एक अलग वीडियो बना हुआ है जिसमें 1 मिनट के वीडियोस भी हैं अगर आपको टेंसेस का सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना है. बट अगर आपको टेंसेस के बारे में डिटेल में जाना है रिगार्डिंग प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक ही वीडियो में आपको सारे चारों मिलेंगे. राइट? सो गो टू द प्लेलिस्ट, गो टू दैट लॉन्ग वीडियो प्रेजेंट टेंस पार्ट 1, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग पास्ट टेंस. जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वैसे ही पास्ट टेंस को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट है सिंपल पास्ट, सेकेंड पार्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड इज past perfect and fourth is past perfect continuous. Let me repeat this. Present tense को further 4 parts में divide किया गया. Past tense is also divided into 4 parts. The first is simple past, second is past continuous, third past perfect, fourth past perfect continuous. अब सबसे पहले हम सिंपल पास्ट देखते हैं, उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद यूजेस एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स. अगर सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ना हम सब जानते हैं
कि हर वर्ब का 3 फॉर्म्स तो आप याद करते ही हो, वैसे होता है 5 फॉर्म्स, बट रिमेंबर 3 फॉर्म्स आपको याद करना पड़ता है। V4 और V5 हम खुद बना लेते हैं। ओके, सो रिमेंबर यहाँ फिर से मैं स्ट्रक्चर रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब एक बार V2 को हम समझ लेते हैं। जैसे कि ईट का V2 एट होता है, ड्रिंक का ड्रैंक होता है, प्ले का प्लेड होता है, गो का वेंट होता है, मीट का मेट होता है, एक्सेट्रा। ओके, सो रिमेंबर ये आप ज़रूर याद कियोगे V1 एंड V2, प्रेजेंट एंड पास्ट, तो वही V2 जो है वो हम इसके स्ट्रक्चर में डालेंगे ना। इसके स्ट्रक्चर को आपको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है, बट हमने रिमेनिंग पार्ट डाला है। क्या रीज़न है? क्योंकि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट भी होता है, इसीलिए आप ऑब्जेक्ट के जगह आप रिमेनिंग पार्ट इसको याद कर सकते हो। ओके, नाउ अच्छा, अब इसका हम यूजेस देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट का यूजेस या यूज़ क्या होता है। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर अ completed एक्शन इन द पास्ट, यानी इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। रिमेंबर, फिर से मैं बार बार स्ट्रक्चर और यूज़ रिपीट करती हूँ। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर completed एक्शन इन द पास्ट, यानी हम ऐसे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट लगाते हैं जो काम या जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। इसका मैं आपको एक क्लू देती हूँ। जब भी आप सिंपल पास्ट लगाइएगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ स्पेसिफिक टाइम। हिंदी में मैं समझा दे रही हूँ, जब भी आप सिंपल पास्ट का यूज़ करोगे एक स्पेसिफिक टाइम ज़रूर दो। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट याद करोगे तो याद है हम लोग उसमें डेफिनेट टाइम नहीं देते हैं। ओके, बट सिंपल पास्ट में एक डेफिनेट टाइम देना ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। अब देख रहे हो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं और हम एक डेफिनेट टाइम भी दे दिए हैं, येस्टरडे, यानी कल मैं स्कूल गई थी। एक और देख लेते हैं। माई ग्रैंडफादर डाइड इन 1990। मेरे ग्रैंडफादर का डेथ 1990 में हुआ था। फिर हम एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं। एक और देख लेते हैं। माई सिस्टर वेंट टू USA इन 1995, यानी मेरी सिस्टर USA 1995 में गई थी। आप हर सेंटेंस में देख रहे हो हम एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट का ये बहुत मेन क्राइटेरिया होता है। अगर आपको मान लो गैप फिलिंग में टेंस आता है और अगर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है और कोई भी पास्ट टेंस भरना है तो रिमेंबर आप क्या भरोगे? सिंपल पास्ट भरोगे। ओके, अगर हम एक सेंटेंस देखते हैं कि वेदर वो स्ट्रक्चर में फिट करता है या नहीं, तो पहला सेंटेंस मैंने बोला था आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। इसका सब्जेक्ट है आई, V2 है वेंट, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? टू स्कूल येस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या बोला था? माई ग्रैंडफादर डाइड इन 1990। सब्जेक्ट है इसमें माई ग्रैंडफादर, V2 है डाइड और रिमेनिंग पार्ट है इन 1990। तो आप देख रहे हो कि सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट कर रहे हैं। इट मीन्स ये सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताया है वो 100% सही है। पास्ट टेंस का नेक्स्ट पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद यूजेस देखेंगे एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको स्ट्रक्चर को रिमेंबर याद नहीं करना है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप इसको तोड़ तोड़ के इसको स्ट्रक्चर को समझोगे। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं तो रिमेनिंग पार्ट तो रहता ही है। ओके, नाउ कंटिन्यूअस है तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फोर्थ ही फॉर्म यूज़ करेंगे। रिमेंबर, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, जिसमें आप वर्ब का कोई अदर फॉर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ V4 यूज़ करोगे। ओके, अब देख लेते हैं कुछ वर्ब्स का V4। ईट का V4 होता है ईटिंग, ड्रिंक का होता है ड्रिंकिंग,
स्लीप का होता है स्लीपिंग, कुक का होता है कुकिंग, गो का होता है गोइंग, रीड का होता है रीडिंग। चलो आप फिर से देख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर्ड प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम स्ट्रक्चर को समझ रहे थे। सो रिमेंबर, इसमें हम सिर्फ V4 यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करोगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वॉज यूज़ करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे, एक्सेप्ट आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, आप स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के समझ सकते हो। नाउ सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो किसी भी सब्जेक्ट में रहता है, ओके और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम सिर्फ और सिर्फ V4 ही यूज़ करेंगे। रिमेंबर V4। अब हम कुछ वर्ब्स का V4 देख लेते हैं। ईट का V4 होता है ईटिंग, ड्रिंक का होता है ड्रिंकिंग, कुक का होता है कुकिंग, स्लीप का होता है स्लीपिंग, डांस का होता है डांसिंग, रीड का होता है रीडिंग। ओके तो हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे। सो सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट हर सेंटेंस में है, V4 आप यूज़ करोगे। अब V4 यूज़ करोगे तो एक हेल्पिंग वर्ब भी तो यूज़ करोगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वॉज यूज़ करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप वर यूज़ करोगे। ओके अब हम इसका यूजेस देख लेते हैं ना। इसके 2-3 यूजेस हैं, इसलिए बिल्कुल कान खोल के फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, क्योंकि इस टेंस का मैक्सिमम यूजेस है। पहला यूज है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट। रिमेंबर, ये बच्चा जानता है, इवन क्लास 1-2 का बच्चा जानता है कि इस टेंस को हम ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट के लिए लगाते हैं। ऑन गोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी, जो कि पास्ट में कंटिन्यूटी में था। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करो तो ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करो, ऑन गोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करो, ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर है। ऑन गोइंग मतलब जो कंटिन्यूटी में था। ओके कुछ एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में क्या या सुबह में मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी, मतलब पास्ट में ये एक्शन कंटिन्यूटी में था। सेकेंड सेंटेंस, शी वॉज, या आप बोल सकते हो माई मदर वॉज कुकिंग डिनर एट 8 PM, मेरी मम्मी खाना 8 बजे बना रही थी, यानी पास्ट में कंटिन्यूटी में था। ओके अगर हम इसको स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या इस स्ट्रक्चर में फिट करता है। अगर हम पहला सेंटेंस बात करें, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट है आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग V4 है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है अ न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर एट 8 PM, सब्जेक्ट इज माई मदर, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, V4 है कुकिंग, डिनर एट 8 PM रिमेनिंग पार्ट है। आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस बिल्कुल फिट कर रहे हैं, यानी सेंटेंसेस 100% सही हैं। अब इसका सेकेंड यूज देख लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब 2 एक्शंस अकरिंग एट द सेम टाइम या हैपनिंग एट द सेम टाइम। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब 2 एक्शंस अकरिंग एट द सेम टाइम। इस टेंस को हम उसके लिए भी लगाते हैं कि जब 2 एक्शन साथ साथ चल रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि पास्ट में 2 एक्शन बिल्कुल सेम टाइम में चल रहे हैं। इसके लिए एक क्लू है, जो वर्ड लगता है, दैट इज वाइल। याद रख लो, WHILE। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाइल टॉम वॉज राइटिंग अब्दुल वॉज प्लेइंग, यानी जब टॉम लिख रहा था तो अब्दुल खेल रहा था। आप देख रहे हो दोनों चीज बिल्कुल एक समय में हो रहा है। जब टॉम लिख रहा था तो अब्दुल खेल रहा था। इन टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम वाइल लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाइल आई वॉज प्लेइंग माई मदर वॉज कुकिंग, जब मैं खेल रही थी तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी। फिर आप देख रहे हो कि वाइल लग रहा है। ओके मतलब आप इतना समझ लो कि जब 2 एक्शंस सेम टाइम होते हैं, अकर करते हैं, तो उसके लिए जो एक परफेक्ट वर्ड होता है दैट इज वाइल।
थर्ड यूज हम देख लेते हैं. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट गॉट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन. यानी कि एक चीज चल ही रहा था, एक काम कंटिन्यूटी में था, बट वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया दूसरे एक्शन से. इसके लिए जो वर्ड लगता है दैट इज व्हेन. ओके, जैसे कि हम बोलते हैं ना, या कभी कभी ऐसा होता है, व्हेन आई वॉज स्टडिंग द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ. यानी जब मैं पढ़ाई कर रही थी क्या हुआ, लाइट चली गई. अब देख लो, व्हेन आई वॉज स्टडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. ओके, और क्या हुआ, अब जैसे आप पढ़ रहे हो और लाइट चली जाती है तो ऑब्वियसली कम से कम 2 मिनट 3 मिनट जब तक लाइट नहीं रहता है तो आपका पढ़ाई क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है. देख लेते हैं. व्हेन वी वर प्लेइंग क्रिकेट इट स्टार्टेड टू रेन हेविली. यानी जब हम क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, बारिश अचानक शुरू हो गई. अब बारिश जब होगी तो ऑब्वियसली आप खेलना बंद कर दोगे ना. ओके, सो ये भी अगेन पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. When I was writing a letter, the phone rang. यानी जब मैं चिट्ठी लिख रही थी तो फोन की घंटी बजने लगी. ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. तो आप देख रहे हो, मैंने आपको 3 यूजेस पास्ट कंटिन्यूअस के बताए हैं. सबसे फर्स्ट एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट, इसका जो यूज है दैट इज ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट. यानी ऐसा एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं जो पास्ट में कंटिन्यूटी में था. सेकेंड, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब 2 एक्शंस अकरिंग एट द सेम टाइम. जब 2 एक्शंस बिल्कुल साथ में चलते हैं, ओके, बिल्कुल सेम टाइम चलते हैं, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं, जिसके लिए रिमेंबर हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, वाइल. थर्ड है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट गॉट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन. यानी एक काम कंटिन्यूटी में ही था बट वो इंटरप्ट हो गया, रुक गया दूसरे एक्शन के कारण, जिसमें हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं. यानी जनरली अगर आपको गैप फिलिंग में टेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं, वाइल दिया हुआ है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे, व्हेन दिया हुआ है तो अगेन आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे. अब ज़रूरी नहीं है कि जितना दुनिया में वाइल और व्हेन है सबके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे, ऐसा नहीं है. सेंटेंसेस रेलेवेंट होना चाहिए, जैसा मैं आपको अभी यूजेस बताई हूँ. एक बार और स्ट्रक्चर देख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस का. सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब हम पास्ट टेंस का नेक्स्ट टाइप दैट इज थर्ड टाइप देख लेते हैं, दैट इज पास्ट परफेक्ट. सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए. स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब सबसे पहले आप याद कर लो या समझ लो, याद नहीं करो समझ लो. मैं आपको जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही थी तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि हैज़ और हैव में V3 लगता है, वैसे ही हैड में भी V3 लगेगा. इसको बिल्कुल बढ़िया से अपने माइंड में स्टोर कर लो. सो फिर से स्ट्रक्चर रिपीट कर रही हूँ. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब इसका यूज़ सबसे पहले समझ लो आप. ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, यूज़ है जब भी पास्ट में 2 एक्शन हो रहे हैं थोड़ा सा टाइम गैप में. रिमेंबर, अगर पास्ट में 2 एक्शन हो रहा है बट टाइम गैप ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो पहला वाला जो एक्शन है ना उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट लगाओगे और दूसरे वाले एक्शन के लिए आप सिंपल पास्ट लगाओगे. रिमेंबर, when 2 actions happen in the past, we use past perfect to make it clear which action happened first. Now, अगर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स की बात करें तो 100% पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, दैट इज़ वाई. अब इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझो. पहले अगर मैं बोलती हूँ द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. अब पास्ट में 2 चीज़ हो रहा है, एक तो पेशेंट मर रहा है, दूसरा डॉक्टर आया.
ओके अब सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, उसके लिए आप हैड प्लस V3 लगाओगे। फिर से आप सेंटेंस को गौर से देखिए। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नाउ पास्ट में पेशेंट मर रहा है और डॉक्टर भी आया है, बट पहले आप देखो कि पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। और ऐसा होता भी है स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर की लापरवाही के कारण पेशेंट मर जाता है। तो आप देख लो, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। द पेशेंट डाइड भी सिंपल पास्ट है और द डॉक्टर अराइव्ड भी सिंपल पास्ट है। ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, एक सेंटेंस में आप दो सिंपल पास्ट नहीं यूज कर सकते हो। आप एक में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना और दूसरे में सिंपल पास्ट। पहला जो एक्शन हुआ है ना, उसमें आप पास्ट परफेक्ट लगाओगे। क्या स्ट्रक्चर है? हैड प्लस V3, यानी सही सेंटेंस होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ऐसा एग्जैक्टली कभी कभी होता है हमारे साथ, जब ट्रेन हमारी छूट जाती है। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या होती है? जा चुकी होती है। फिर देख रहे हो कि दो चीज़ पास्ट में हो रहा है। ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा रही है स्टेशन छोड़ के, और हम लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं। पहले क्या हुआ है भाई? ट्रेन चली गई थी, तभी तो हमारा ट्रेन छूट गया। सो रिमेंबर, पहले वाले में, पहले एक्शन में आप हैड प्लस V3 लगाओगे, पास्ट परफेक्ट लगाओगे। सो सही सेंटेंस होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। रिमेंबर, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज स्कूल में। ओके सो फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ बिकॉज इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू एक्शंस happen in the past, we use past perfect to make it clear which action happened first. Okay, क्योंकि हम एक सेंटेंस में दो बार सिंपल पास्ट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए एक बार पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, दूसरी बार सिंपल पास्ट। जो पहले एक्शन हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, इसका मतलब हैड प्लस V3 लगाएंगे। अब हम पास्ट टेंस का फोर्थ टाइप देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिमेंबर, आज हम पास्ट टेंस का 4 पार्ट्स कर रहे हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और ब्रैकेट में आपको सिंस या फॉर लिखना है। सो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर की बात करते हो, पहले आप स्ट्रक्चर समझ लो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट, ब्रैकेट में फॉर या सिंस आपको लिखना है। इसका मतलब हुआ कि आपको याद रख ली, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें फॉर और सिंस आपको लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इससे पता चलेगा कि कोई काम कितने देर से हो रहा है। ओके अब इसका यूज़, ये तो स्ट्रक्चर, अब यूज़ देख लीजिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टेंस? ये टेंस हम कब लगाते हैं? दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, continued in the past and also ended at a certain point in the past। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम उस सेंटेंस के लिए लगाते हैं, उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर तक कंटिन्यूड रहा और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। अब इसका एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ, शी हैड बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 hours when the doctor finally arrived। ऐसा तो हमारे साथ अक्सर होता है कि अच्छे डॉक्टर्स के लिए हमें 2-2, 4-4 घंटा वेट करना होता है। तो देखते हो कि 2 घंटा हम वेट किए और कभी डॉक्टर 2 घंटे में आ जाता है। अब अगर हम यूज़ की बात किए तो मैंने अभी जस्ट आपको यूज़ बताया है कि ये टेंस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ देर तक कंटिन्यूड रहा और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो भाई क्या शुरू हुआ, क्या ख़त्म हुआ, क्या कुछ देर तक चला? उसका वेटिंग। सो शी हैड बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 hours when the doctor finally arrived। यानी उसका डॉक्टर के लिए वेट करना पास्ट में शुरू हुआ, कितने देर तक कंटिन्यूड रहा?
2 घंटे तक कंटिन्यूड रहा और जब डॉक्टर आ गया तो उसका वेटिंग का काम खत्म हो गया. सो अगर यूज की बात करो ना तो यूज में बिल्कुल फिट कर रहा है सेंटेंस. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. I had been working in this company for 5 years when I got the promotion. Right? अब फिर देख रहे हो कि मेरा इस कंपनी में वर्क करना पास्ट में शुरू हुआ 5 साल पहले, 5 साल तक कंटिन्यूड रहा और 5 साल बाद ख़त्म हो गया. तो अब आप मेरे से क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे, जैसे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम प्रमोशन के बाद तो आप उसी कंपनी में काम करोगे ना. बेटा फिर से आप समझ लो, मैं उसी कंपनी में काम तो करूँगी बट सेम डेजिग्नेशन पे काम नहीं करूँगी, एक सीनियर पोजीशन के लिए काम करूँगी. सो रिमेंबर, यूज़ मैं आपको फिर से पद बताती हूँ. दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, continued in the past and also ended at a certain point in the past. और अगर आप एक सेंटेंस देखो और देखो कि क्या वो स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है, क्या सेंटेंस सही है. अगर पहला सेंटेंस जो मैंने आपको बोला था, शी हैड बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 hours when the doctor finally arrived, इसमें सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब हैड है, देन बीन है, आप देख रहे हो, वी फॉर वेटिंग है, राइट, रिमेनिंग पार्ट है फॉर द डॉक्टर, एंड मैंने आपको बताया था इसमें फॉर या सिंस लगाना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ फॉर 2 hours. सो आप देख रहे हो सेंटेंस 100% स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है. एक और सेंटेंस सेकेंड वाला भी देख लेते हैं. I had been working in this company for 5 years when I got the promotion. Subject is I, helping verb had है, been है उसके बाद, we for working है, remaining part in this company है, and आप देख रहे हो for फिर लगा हुआ है for 5 years. So I hope past perfect continuous आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. फिर से आप एक बार इसका यूज समझ जाइए कि हम इस टेंस को उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर तक कंटिन्यूड रहा और पास्ट में ही एंड हो गया, ख़त्म हो गया. अब कुछ बच्चों को इतना समझाने के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस नहीं पता रहता है एंड दे गेट कन्फ्यूज्ड. तो अब बिल्कुल अब कान खोल के एंड गिव मी ऑल योर ईयर्स, बी वेरी अटेंटिव. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो पास्ट में शुरू और अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. जैसे आप एग्जाम्पल समझ लो, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 minutes, यानी 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, पढ़ाई जा रही हूँ. हाउएवर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हुआ कि भाई पास्ट में शुरू हुआ, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शुरू होता है, बट उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी भी चल रहा है, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में ही कुछ देर कंटिन्यूड होने के बाद ख़त्म हो गया. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश. आज हमारा टारगेट है फ्यूचर टेंस करना, वो भी तो फ्यूचर टेंस का ऑल द 4 पार्ट्स. दे आर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. मैं आपको फ्यूचर के सारे टाइप्स आपको मैं ट्रिक के साथ स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर एंड यूजेस बाय यूजेस बताऊंगी, जिससे वीडियो के एंड तक आपको टेंसेस का फ्यूचर टेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. वी ऑल नो कि टेंसेस ग्रामर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट बच्चों को लगता है, बट मैं आपको कमिट करती हूं कि अगर आप टेंसेस का पूरा वीडियो देखते हो ना, आपको टेंसेस चुटकियों का खेल लगेगा. अब आप बोलोगे मैम आप फ्यूचर टेंस कर रही है, व्हाट अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस? ये दोनों वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं. कैसे आपको मिलेगा? आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में टेंसेस के नाम से एक फाइल बना हुआ है जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ऑलरेडी बना हुआ है. सो आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट practicing and understanding future tense and all its 4 types. आज हम फ्यूचर टेंस देखेंगे. फ्यूचर टेंस को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दे आर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सबसे पहले हम सारे फ्यूचर टेंस का जो भी टाइप्स है उसका हम यूजेस देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे.
सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, इसका यूज क्या होता है? दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल अकर इन फ्यूचर, यानी इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाला है, बाय यूजिंग विल नहीं तो शैल। और इसको हम कैसे बताते हैं कि फ्यूचर में होने वाला है? या तो विल लगाएंगे नहीं तो शैल लगाएंगे। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ V1 का मतलब होता है रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि आप ईट, एट, ईटेन, ईटिंग में V1 क्या है? ईट, जो रूट फॉर्म है। ओके, तो आप एक एग्जाम्पल भी देख लो। आई विल गो टू स्कूल टुमारो में सब्जेक्ट क्या है? आई है। विल और शैल में हम विल लगाए हैं। V1 है गो एंड टू स्कूल टुमारो है। फिर से आप स्ट्रक्चर समझ लो, सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शैल, दोनों में से कोई एक, प्लस V1 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ वी ऑल नो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में होता है, बट इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट हमने रिमेनिंग पार्ट लिया है। ओके, नाउ क्योंकि सिंपल फ्यूचर है तो आप विल नहीं तो शैल लगाओगे, और सिंपल फ्यूचर है तो हमेशा आप V1 लगाओगे। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शैल प्ले टेनिस टुमारो, यानी कल हम टेनिस क्या है? खेलेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी है। विल और शैल में हम शैल लगाए हैं। V1 प्ले है एंड टेनिस टुमारो इज द रिमेनिंग पार्ट, यानी ये जो सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट कर रहा है, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं, विच इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। नाउ दिस टेंस इज यूज, पहले यूजेस इसका देख लो। दिस टेंस इज यूज फॉर ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, यानी ये टेंस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में ऑन गोइंग है, फ्यूचर में कंटिन्यूअस है, यानी फ्यूचर में चलता रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट तो सब में रहता है, विल और शैल लगाएंगे क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है। प्लस BE हेल्पिंग वर्ब है, एंड V4 ही लगाएंगे। क्यों V4 लगाएंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो आप रिमेंबर ING फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाओगे और कोई अदर फॉर्म नहीं लगाओगे, एंड प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल बी प्लेइंग टेनिस फॉर 1 hour, यानी वो 1 घंटे तक टेनिस खेलती रहेगी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। I shall be reading a novel at 10 PM today, यानी आज 10 बजे मैं नॉवल पढ़ती रहूंगी या पढ़ता रहूंगा। अब देख रहे फ्यूचर में ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसमें हम क्या यूज करें? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर से आप इसका यूज समझ लो, ये टेंस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो एक्शन फ्यूचर में चलता रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। अब टाइम की बात करो, टाइम फ्रेम, तो या तो आप इसमें ड्यूरेशन दे सकते हो या एक स्पेसिफिक टाइम दे सकते हो। पहले सेंटेंस में शी विल बी प्लेइंग टेनिस फॉर 1 hour हमने एक ड्यूरेशन दिया है। ओके, हाउएवर सेकेंड सेंटेंस आई शैल बी रीडिंग अ नॉवल एट 10 PM टुडे, हम इसमें स्पेसिफिक टाइम दिए। अब हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है। पहला सेंटेंस है शी विल बी प्लेइंग टेनिस फॉर 1 hour, इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी है। ओके, नाउ विल और शैल में हम विल लिए हैं। बी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में काम कर रहा है। V4 इज प्लेइंग PLAYING एंड टेनिस फॉर 1 hour इज द रिमेनिंग पार्ट। सो सेंटेंस बिल्कुल स्ट्रक्चर में फिट कर, यानी बिल्कुल सही है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। आई शैल बी रीडिंग अ नॉवल एट 10 PM टुडे, सब्जेक्ट आई है, विल और शैल में शैल लिए हैं, बी इज द हेल्पिंग वर्ब, V4 क्या है? रीडिंग है, एंड अ नॉवल एट 10 PM टुडे इज द रिमेनिंग पार्ट, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है। अब फिर से अब आप इसका क्या समझ लो, यूज समझ लो। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा, फ्यूचर में चलता रहेगा। एंड स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस BE प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि V4 यानी ING फॉर्म ऑफ द वर्ब के अलावा हम कुछ भी नहीं लगाएंगे।
फ्यूचर टेंस का अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले आप यूज समझ लो। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि हिंदी में अगर आप समझो तो इसका मतलब होता है कि ये टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में एक समय तक या उस समय के पहले वो काम फिनिश रहेगा, खत्म रहेगा। फिर से मैं आपको हिंदी में समझा रही हूं। दिस टेंस इज used for an action that will be completed before a specific time in the future। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में एक समय तक वो काम खत्म रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर आप समझ लो। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम देख ही रहे हैं कि सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट तो होता ही है। अब ये क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर है तो विल नहीं तो शैल लगाएंगे, और परफेक्ट है रिमेंबर तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और अगर हैव है तो ऑब्वियसली वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करोगे और कोई अदर फॉर्म नहीं यूज करोगे, क्योंकि मैं आपको शुरू से समझाती आ रही हूं कि हैव के साथ आप वर्ब का सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज कर सकते हो। अब थर्ड फॉर्म का मतलब समझ लो, जैसे ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, तो यानी हैव के साथ आप क्या लगाओगे, ईटेन लगाओगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूं कि आज रात के 10 बजे तक आपका होमवर्क फिनिश्ड हो चुका होगा, ओके, मतलब आप अपना होमवर्क आज के 10 बजे रात तक खत्म कर चुके होगे, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय 10 PM टुडे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे विल हैव बॉट अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, या मैं इसको अपने इस पे लेती हूं, आई विल हैव बॉट अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं सोच रही हूं कि भाई अगले साल तक मुझे एक घर लेना है, राइट। तो सेंटेंस क्या है कि मैं अगले साल तक एक घर ले चुकी होंगी या खरीद चुकी होंगी। इसमें जनरली क्या यूज होता है, चुका, चुकी, ओके। सो अगर हम सेंटेंस को देख लेते हैं क्या ये स्ट्रक्चर में फिट होता है, तो पहला सेंटेंस आप देख लो, यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय 10 PM टुडे। सब्जेक्ट यू है, उसके बाद विल है, उसके बाद हैव है और V3 फिनिश्ड है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है योर होमवर्क बाय 10 PM टुडे। यानी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट कर रहा है, यानी सेंटेंस 100% सही है। एक और सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था वो उसका भी स्ट्रक्चर आप देख लो, आई विल हैव बॉट अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। सब्जेक्ट आई है, उसके बाद विल है, फिर हैव है और V3 बाय का V3 बॉट होता है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। तो आप देख रहे हो सेंटेंस बिल्कुल फिट कर रहा है स्ट्रक्चर में। फिर से रिकैप कर लेते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में एक समय तक काम क्या रहेगा, खत्म रहेगा, ओके। अब हम नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं विच इज फ्यूचर, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, द लास्ट वन विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that will have been going on for a certain time in the future। फिर से मैं बता रही हूं, this tense is used for an action that will have been going on for a certain time in the future। अगर हिंदी में इसका अच्छे से अगर मतलब समझो तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक कितने समय से चल रहा होगा, इसके लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। भाई भविष्य में एक आप टाइम, फ्यूचर में आप एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम भी दे रहे हो कि उस स्पेसिफिक टाइम तक वो एक्शन कितने समय से चल रहा है,
इस टेंस के लिए, इस एक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पैनिक नहीं कीजिए, घबराइए नहीं, जस्ट हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। अच्छा, अब इसका आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लो। ओके, यूजेस समझ लिए, स्ट्रक्चर समझ लो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बट इसको हम इसमें सेंटेंस में फॉर लगाते हैं, इसलिए फॉर लगाते हैं भाई कितने समय से वो काम चल रहा है फ्यूचर में, उस समय, राइट। यानी कि आप सिंस इसमें नहीं लगाओगे, राइट। रिमेंबर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर लगता है। फिर से स्ट्रक्चर समझ लो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसका था फॉर यूज करोगे शो करने के लिए कितने समय से वो काम चल रहा है। फिर से हिंदी में इसका यूज समझ लो, कोई काम या कोई कार्य या कोई एक्शन फ्यूचर में किसी निश्चित समय, एक फिक्स टाइम में, एक डेफिनेट टाइम में वो जो काम है कितने समय से चल रहा होगा, इस एक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। They will have been living in London for 5 years by next week. यानी अगले हफ्ते तक वो लंदन में 5 साल से रह रहे होंगे। ओके, यानी आप एक डेफिनेट टाइम दे दिए भाई नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक कितने साल से उनका लंदन में रहना चल रहा है, कार्य हो रहा है भाई 5 साल से रह रहे हैं लंदन में। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इन नवंबर I will have been working in this company for 3 years. या नवंबर में मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएगा। यानी कि मैंने एक फिक्स टाइम, डेफिनेट टाइम दे दिया कि नवंबर में भाई इस कंपनी में कितने साल से मेरा वर्किंग चल रहा होगा? 3 साल से। फिर से हिंदी में मैं समझा दे रही हूँ, नवंबर में मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएगा। ओके, सेंटेंस क्या था? इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years। अब हम देख लेते हैं क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है। तो पहला सेंटेंस था दे विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years बाय नेक्स्ट वीक। सब्जेक्ट दे है, विल और शैल में हम विल लगाए हैं, हैव है, बीन एज हेल्पिंग वर्ड यूज हुआ है, V4 लिविंग है, एंड इन लंदन फॉर 5 years बाय नेक्स्ट वीक इज द रिमेनिंग पार्ट। और आप देख रहे हो हम फॉर भी लगाए हैं, सिंस नहीं लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years। सब्जेक्ट क्या है? आई है, विल और शैल में हम विल लगाए हैं, हैव है, बीन एज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, V4 इज वर्किंग, एंड इन दिस कंपनी फॉर 3 years इज रिमेनिंग पार्ट। आप देख रहे हो सेंटेंस में फॉर का भी यूज हुआ है, जैसा मैंने आपको बोला है, सिंस आप नहीं लगाओगे। सो आई थिंक फ्यूचर टेंस का ऑल द 4 पार्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा।